नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और आपके साथ मैं पूजा पांडे। तो चलिए इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। एमसीडी चुनाव को लेकर गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में सबसे पहले आप तक जानकारी। एमसीडी चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी कांग्रेस ने इसे लेकर प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। 4 दिसंबर को होंगे एमसीडी के 250 वार्डों के लिए चुनाव। एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे एमसीडी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। कल ही हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी की गई। 232 उम्मीदवारों की लिस्ट और इस लिस्ट में महिलाओं को तरजीह दी गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी समय समय पर अपने उम्मीदवारों की, अपने कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो जारी की है। और आज ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन दर्ज करेंगे। नामांकन दर्ज करने को लेकर आज आखिरी दिन है, तो देखना होगा कि कैसी तस्वीरें नजर आएगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, तीनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मेहनत की जा रही है धरातल पर और इसको लेकर चाहे संकल्प पत्र हो, घोषणा पत्र हो या फिर यहाँ पर जो 10 गारंटी दी गई है, अपने अपने तरीके से एमसीडी चुनाव को लेकर वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है। और आज कहीं ना कहीं इसको लेकर जो पहला चरण है, जो पहली प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी हैं वो दर्ज करेंगे। आज नामांकन करने का आखिरी दिन है, तो देखना होगा जो प्रत्याशी हैं वो कैसे कैसे पहुंचेंगे नामांकन दर्ज करने को लेकर, तस्वीरें कैसी नजर आएगी। 7 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव आएंगे, चुनाव की मतगणना होगी और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो नजर आएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। केशव, आज नामांकन दर्ज करने का आखिरी दिन है, क्या लग रहा है, कैसी तस्वीरें नजर आएगी तीनों दलों की ओर से? देखिए, बिल्कुल जो सभी राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, सभी ने अपने की सूची जारी कर दी है। 250 नगर निगम में ये चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार जिस तरीके से कल तमाम पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने जो प्रत्याशी हैं उनको सिंबल बांट दिए हैं और आज नामांकन की आखिरी तिथि है। यानी आज जो प्रत्याशी जिनको टिकट सिंबल मिला है, आज वो अपना नामांकन भरने जाएंगे और आज नामांकन की अंतिम तिथि है। ऐसे में लगातार जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। नामांकन के बाद देखा यह जाता है कि प्रत्याशी मैदान में मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं और लगातार रणनीति बनाते हुए दिखाई देते हैं। इस बार का नगर निगम चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी 15 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता के बीच दे रही है और वही आम आदमी पार्टी लगातार, चाहे कूड़े का मुद्दा हो, पहाड़ों का मुद्दा हो, कूड़े के पहाड़ों का मुद्दा हो, निगम में गंदगी हो, इन तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की अगर लिस्ट देख लें, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की देख लें, तो इस बार हम देख रहे हैं कि महिलाओं को तरजीह दी गई है। केशव, देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग की तरफ से 40% महिलाओं को वरीयता देने का काम किया गया था और ये दिल्ली नगर निगम में पहली बार देखा गया कि जब महिलाओं को इतने बड़े स्तर पर टिकट दिए गए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जब चुनाव निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता की थी, जब इस पूरे मुद्दे पर कहा था, जब चुनाव की तिथियों का ऐलान हुआ था, तभी उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और शायद यही बड़ी वजह है कि इस बार के नगर निगम के चुनाव में महिलाओं को बड़े स्तर पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा जब नगर निगम के सदन में इस बार महिलाओं की आवाज गूंजेगी और स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों ने भी। चलिए, फिलहाल के लिए केशव बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा नामांकन रजिस्ट्रेशन को लेकर, आज आखिरी दिन है, तो कैसी तस्वीरें आज पूरे दिन नजर आएगी और कैसी यहाँ पर जो हकीकत है वो 7 दिसंबर को नजर आएगी एमसीडी चुनाव को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला अब खेल जगत की खबर को आप तक पहुंचाने का। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप साल 2022 का खिताब जीत लिया है। मेलबर्न में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लिश टीम